Hello everyone, welcome back to EduMentor and Open Learning. My name is Deepika Kosari. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एनटी यूजीसी नेट 2024 की जो री एग्जाम हुआ था उस पेपर को। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना एक बार। एंड प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से है। लिस्ट 1 में ऑथर दिया है और लिस्ट 2 में बुक का नाम दिया है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एन ओक्ले। एन ओक्ले का जो बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क, एन ओक्ले की जो बुक है उससे ही मैच हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्राइब टू एम्पायर? इसका जो करेक्ट आंसर है ए मोरेट एंड जी डवी। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ये भी एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से है। ओके, लिस्ट 1 में कंसेप्ट दिया है और लिस्ट 2 में एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, सिंबॉलिक डोमिनेंस। सिंबॉलिक डोमिनेंस का मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ डोमिनेंस थ्रू कल्चर एंड इट्स मिस्टिफिकेशन। एंड सोशल रिप्रोडक्शन। सोशल रिप्रोडक्शन means the maintenance of power and privilege between social classes from one generation to next generation. and हैबिटस से पहले भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था। हैबिटस पियर बोर्डो का कॉन्सेप्ट है और इसका जो मीनिंग है लर्न डिस्पोजिशन व्हिच lead people to behave in certain ways. And next option, cultural reproduction. Cultural reproduction means the process by which a society transmit dominant knowledge from one generation to another. So that इसका जो correct answer होगा option 4. Okay, let's see the another question. In addition to feeding themselves, pigeons use the rest of produce to create 3 different. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। Who has theorized the triumph of capitalist democracy in the Cold War and thus the एंड ऑफ हिस्ट्री? इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेबर्स नोशन ऑफ फर्स्ट हैंड? ओके, इसका नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट हैंड इज simply the use of intuition and sympathetic participation by the researcher. Okay, next question. A state expressing in a variable geometry the aggregate interest of its constituent members is called. इसका जो correct answer है supranational state. Okay, let's see the next question. The simplest possible measures of dispersion, which is defined as the difference between the values of the extreme items of a series, is called. इसका जो करेक्ट आंसर है रेंज। आप सभी लोगों को पता है शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Poverty exists because poor people serve useful functions for society. Who is associated with this statement? इसका जो करेक्ट आंसर है हर्बर्ट गेंस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has used the term polyarchy? ऑप्शन ए रॉबर्ट ढाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the following regulations in the chronological order of their years of enactment. ओके, देख लेते हैं ऑप्शन को। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट
एक्ट आया था 1929 में, और प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट आया था 1870 में, और हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट आया था 1930 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में, और बेंगल सती रेगुलेशन एक्ट आया था 1829 में। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एनटीए में ऑप्शन नंबर सी दिया था, लेकिन इसका जो करेक्ट सीक्वेंस क्रोनोलॉजी होगा EBDANC। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से है। लिस्ट 1 में मेथड दिया है और लिस्ट 2 में एग्जाम्पल दिया है। ओके, मैथ्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इसका जो मैथ्स होता है क्लस्टर एनालिसिस एंड देन ओके, फर्स्ट ऑप्शन से ही मैथ्स हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the ruling class Mosca and political parties Robert Michaels and elites and societies T.B. Bottomore and the Mind and Society Velvet Pareto. So that is Velfredo Pareto. So that इसका जो correct answer होगा option 2. ओके, ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग है। फर्स्ट लिस्ट 1 में कंसेप्ट दिया है और लिस्ट 2 में ऑथर दिया है। ओके, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। लास्ट ओके, क्लास सिचुएशन। ओके, क्लास सिचुएशन इसका जो मैथ्स होगा मैक्स वेबर। ओके, मैक्स वेबर है, और कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन है। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ W रोस्टो का है, एंड कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन ऑब्वियसली थॉर्स्टिन वेवलिन का है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल नेटवर्क ग्रुप्स। ओके, सोशल नेटवर्क ग्रुप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस। ओके, रीड कर लेते हैं ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, दे आर ऑफन कॉल्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज। यस, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी, दे डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी, दे मे नॉट बी लोकल एंड बाउंड टू ए प्लेस। यस, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, दे जनरेट देयर ओन लैंग्वेज वैल्यूज रूल्स एंड नॉर्म्स। ये भी एकदम करेक्ट है। एंड ई, दे गिव मेंबर्स ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड एस्टीम। ये सारे के सारा करेक्ट है। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ABCDE। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ओके, capitalism produces wasted population, not just the poor and refuse, but huge prisons populations and other outsiders. Who is associated with this statement? इसका जो correct answer है Zygmunt Bauman. Okay, let's see the another question now. Which among the following are correct about virtual communities? Virtual communities का correct option है A, B, C and D। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन को एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दिस आर सेल्फ डिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अराउंड ए शेयर्ड इंटरेस्ट। ये करेक्ट है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सच कम्युनिटीज मे बी रिलेटिवली फॉर्मलाइज और बी स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड बाय सोशल नेटवर्क। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सी, दे हैव स्पेसिफिक रूल्स एंड डायनामिक्स। ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी रीड कर लेते हैं एक बार, लाइक फिजिकल पर्सनल नेटवर्क मोस्ट वर्चुअल कम्युनिटीज आर स्पेशलाइज्ड एंड डाइवर्सिफाइड। ये भी एकदम करेक्ट है। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। Social constructionist theories reject biological basis of gender differences according to these theories. Okay, इसका जो correct answer होगा, gender identities emerge in relation to
perceived sex differences in society and in turn help to shape those societies. Okay, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है. सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, arrange the following in chronological order of their publication. Okay, ऑप्शन को एक बार रीड कर लेते हैं. फर्स्ट, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी. मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी आया था 2006 में, पब्लिश हुआ था. और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मूवमेंट पब्लिश हुआ था 2015 में. और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन पब्लिश हुआ था 2012 में. एंड पावर ए रेडिकल व्यू पब्लिश हुआ था 1974. इसके हिसाब से पावर ए रेडिकल व्यू फर्स्ट आएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डी ए सी एन बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से है. ओके, देख लेते हैं. लिस्ट 1 में दिया है गोल और गुड गवर्नेंस एंड लिस्ट 2 में दिया है हाउ ई गवर्नमेंट कैन हेल्प. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ये भी एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से है. ओके, लिस्ट 1 में दिया है कंसेप्ट और लिस्ट 2 में दिया है एक्सप्लेनेशन. ओके, देख लेते हैं ऑप्शन को एक बार रीड कर लेते हैं. इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन. इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग है एक्सेप्ट दैट business as usual is no longer possible but also rejects radical environment solutions involving this deindustrialization. Okay, next option read कर लेते हैं. sociology of consumption. इसका जो मीनिंग है emphasizes on the combination of industrialization, capitalism and consumerism has transformed society environment relations. and critical realism, ऑप्शन सी क्रिटिकल रियलिज्म. इसका जो मैथ्स होता है अप्रोचेस एनवायरमेंटल इश्यूज इन ए साइंटिफिक वे beginning together evidence from across the social and natural sciences to understand why environmental problems occur. Okay, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं social कंस्ट्रक्शनिज्म. ऑप्शन डी, इसका जो मीनिंग है अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट हाउ सम एनवायरमेंटल इशू कम टू बी seen as significant and in need of urgent actions while others are largely ignored. Okay, so that इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड डी. सी को शोर कर, बाकी ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु आर्ग्यूड दैट अर्बनिज्म प्रमोट्स डाइवर्स सबकल्चर्स रादर देन सबमर्जिंग एवरीवन विदिन ए एनोनिमस मास. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है फिशर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट इन द एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इमाइल डर्कहाइम रेफर्स. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कांटियन एपिस्टेमोलॉजी एज इट इज बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक एंड ए प्रायोरिस्टिक एजम्पशन. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन नाउ. The origins of harmonistic philosophy in the modern age are most appropriately attributed to. इसका जो करेक्ट आंसर है सेलमाकर इज द करेक्ट आंसर. ओके, यही तक था आज का वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.